हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु ओरेकल में। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका काम है और मेरा काम है आपके लिए हर शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आना जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं अपना काम बखूबी निभाऊंगा दोस्तों, और आपको भी अपना काम बखूबी निभाना है दोस्तों। मैं आपके लिए 28 दिसंबर 2020 के 90 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की और फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन था डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, ये हैं जी सतीश रेड्डी। कुंडल कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह है तमिलनाडु में। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम्हारे से एग्जाम में कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और पहला युद्ध 1526 को, और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1561 को हुआ था। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो है 2026 तक सदस्य संख्या जो है 552 ही रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की जो संख्या है, जो सीटों की संख्या है, वो 545 है दोस्तों। और इसमें जो है जो राज्यसभा के हैं 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन के रूप में जो है लोकसभा के मनोनीत करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है मंगोलिया में, और मंगोलिया पड़ता है एशिया में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यूआरएल की फुल फॉर्म। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। खेलो इंडिया 2020 यूथ गेम कहाँ हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ गुवाहाटी असम में, और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा का, तीसरा दिल्ली का था। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, ये थे नीला संजीव रेड्डी। सुकन्या समृद्धि योजना से एक क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन 12 की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो दोस्तों, ये मिला है अक्किदम अच्युतनम नंबूदरी को, और ये मलयालम कवि है दोस्तों। वही बात करते हैं 2018 की। तो ये मिला था अमिताभ घोष को, तो ये अंग्रेजी के लेखक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है? तो ये मोल में मापी जाती है। ध्वनि संचरण किसमें नहीं हो सकता है? तो निर्वात में नहीं हो सकता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव, और 23वें पार्श्वनाथ थे, और 24 जो थे, जो 24वें थे, वे महावीर स्वामी थे दोस्तों। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, 23वें और 24वें तीर्थकर दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? एसआई यूनिट बतानी है, तो ये होती है एम्पियर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जयराम ठाकुर। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है सभी राज्यों के आपको कर लेने हैं, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं 21 की। श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह है जोजिला दर्रा। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पर भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है केरल में। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कौन सा है? तो यह है राउरकेला उड़ीसा में। वर्तमान समय में कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों, ये 42 रामसर स्थल जो है भारत में स्थित हैं। और दोस्तों, ये रामसर स्थल होते हैं दोस्तों, ये रामसर स्थल जो है ये आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइलेंट वैली भारत में कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये साइलेंट वैली जो है भारत में केरल में स्थित है, और विश्व की यदि बात करें तो ये कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। कोविड
केयर ऐप किस राज्य में ने आरंभ किया? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। पीएनबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बैंक ऑफ बड़ौदा किसके साथ विलय हो चुका है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय विजय बैंक और देना बैंक के साथ हो चुका है। इंडोनेशिया की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है और सैंडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है। यूएस ओपन 2020 किसने जीता? तो ये जीता डोमिनिक थियम ने और ये ऑस्ट्रिया के हैं। यूएस ओपन 2019 तो ये जीता राफेल नडाल ने और ये स्पेन के हैं। तो दोस्तों यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको इनको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है दोस्तों। या फिर आप जो है हमारी जो है वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो है सभी ओपन के बारे में बात की गई है, पूरे पूरे ग्रैंड स्लैम के बारे में बात की गई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख पर जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो उसको भी अच्छी तरह कर लें। और इसके लिए जो है हमारे चैनल पे आप जो है पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी अच्छी एक वीडियो तैयार की गई है, तो दोस्तों वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? तो दोस्तों वायरस के कारण जो बीमारी होती है वो होती है डेंगू। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो थे 4 ऑप्शन थे, तो उसमें जो है डेंगू भी था, बाकी जो प्रोटोजोआ और इसमें बैक्टीरिया वगैरह से होने वाली बीमारी थी, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जो वायरस से होने वाली बीमारी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा पर 60 केजी हो तो पृथ्वी पर कितना होगा? तो दोस्तों द्रव्यमान जो होता है वो सभी जगह एक सा होता है, तो पृथ्वी पर भी 60 केजी ही होगा दोस्तों। लेकिन यदि हम भार की बात करें तो भार जो होता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है दोस्तों। यदि बात करें हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा पर जो होता है पृथ्वी का जो होता है 1/6 भार होता है। यदि मैं बात करूं कि चंद्रमा पर 60 केजी भार है, तो याद रखना दोस्तों पृथ्वी पर जो उसका भार है वो 6 गुना हो जाएगा। तो पृथ्वी पर उसका जो भार है वो 6 गुना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 360 केजी। और चंद्रमा की यदि बात करूं तो वो उसका 1/6 हो जाता है, यानी कि 60 की यदि 60 पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर जो होगा वो 10 केजी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के स्थल रूप देश, तो ये है बोलीविया और पराग्वे। वंदे मातरम ट्रेन किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो दोस्तों ये 2 ट्रेन चलती है, एक नई दिल्ली से वाराणसी और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी टाइम ऑफ नेचर, और 2019 में इसकी थीम थी बीट एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चनों की दोस्तों। तो सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है सिटी ऑफ सैफरन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और जम्मू कश्मीर से मिल गया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो है हमारे चैनल से आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो पेटीएम के वर्तमान सीईओ कौन है? तो दोस्तों ये है विजय शेखर शर्मा। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ये है केरल से संबंधित। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायरसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो दोस्तों कुछ बच्चे जो थे इसमें बता रहे थे कि वायसराय पूछा गया था, कुछ बता रहे थे कि ये नरसंहार कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों ही क्वेश्चन ले लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। क्वेश्चन नंबर 6, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में। बात करते हैं बाफ्टा की, तो बाफ्टा के चेयरमैन कौन है? दोस्तों बाफ्टा के जो चेयरमैन है वो है कृष्णेंदु मंजूमदार। बात करते हैं बार का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है ट्राम्बे मुंबई में। बात करते हैं नोकिया का सीईओ कौन है? तो दोस्तों ये है पेक्का लुंडमार्क। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, FICCI का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। UNSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों न्यूयॉर्क में। येन किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों येन है जापान की मुद्रा। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों ये है कलराज मिश्र। भारी जल का सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये होता है D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों ये है रदरफोर्ड। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है याद करने की, ईंट पर नाच।
तो ईंट पर नाच से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ईंट मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टे फॉर टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने करी है, ईंट पर प्रोटॉन की, पर मतलब पैसे प्रोटॉन, रैसे रदरफोर्ड ने की है। नाच, नाच का मतलब है न्यूट्रॉन और चे का मतलब है चैडविक, न्यूटन की है चैडविक ने। तो दोस्तों यहाँ से भी आप इसे याद कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी भी जिसे कहा जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है खड़क वासला, पुणे में स्थित है। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो दोस्तों यह है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। G20 2020 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ सऊदी अरब में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कितना वेतन मिलता है? तो इनको मिलता है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दोस्तों। द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। कार्ल लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज कब मिला? तो ये मिला 1930 ईस्वी में। जीएनपी क्या है? तो दोस्तों जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई पे आपकी बार क्वेश्चन पूछा गया था और ये है 8848.86 मीटर। फिल्म फेयर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया गली बॉय को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। पैसेज एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ये हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों ये है गंगा डॉल्फिन। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान और आंसू का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो यह है उलन बटार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। बेरिंग जल संधि है। तो दोस्तों बेरिंग जल संधि जो होती है ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है या इन्हें जोड़ती है। 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो ये है यूएसए और कनाडा के मध्य। फंक्शन की F12 को फंक्शन की F12 जो की है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो उसका प्रयोग किया जाता है सीवेज के लिए। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह है भीलगंगा और भागीरथी नदी के। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है कुफरी, शिमला में। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। हुमायूंनामा किसने लिखी? तो ये लिखी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2000 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों लाभ हो जाएगा 500 रुपये का, उसे ऊपर रखेंगे हम और बटे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य गुना 100 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कह रहा था कि ऊपर जो है आप डिफरेंस रखेंगे क्योंकि 500 रुपये का इसमें लाभ हो रहा है, तो 500 ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा इसका सीपी तुम्हारा है 1500 और गुना कर देंगे 100 से इसको परसेंटेज में बनाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, नीचे की 0 से 2 जीरो खत्म होगी। ये बचा तुम्हारा 500/15 और 15 को तुम काट सकते हो 5 से, 5 या 15 और 500 को 3 से काटोगे आ जाएगा 100/3 को जब 3 से भाग करोगे तो ये बैठ जाएगा 33.3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 56, 216, 28 का एचसीएफ क्या है? तो दोस्तों इसका एचसीएफ है 4, क्योंकि 56, 216 और 28 ऐसी वैल्यू हैं जो 4 से ही कटेंगी। बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या 4 है जो इन्हें सबको काट देगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो रीजनिंग से लिया है हमने, जो रीजनिंग में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 51, इसमें सीरीज तुम्हारी दी हुई थी 1, 8, 27, 64 और नेक्स्ट नंबर सीरीज का पूछ जाता दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 1 है 1 का घन है, 8 जो है 2 का घन है 2 की क्यूब है, और 27 3 की क्यूब है, और 64 4 की क्यूब है। तो अब आएगी 5 की क्यूब, और 5 की जो क्यूब होती है वो होती है 125। तो इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा 125।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 69, 54, 41 और 30 ये सीरीज है और नेक्स्ट नंबर इसमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 69 जो लिखा है ये आया कैसे है, तो दोस्तों ये आया हुआ है 8 के वर्ग में उन्होंने ऐड किया हुआ है 5। ऐसे ही 54 आया है 7 के वर्ग में ऐड किया हुआ है 5 और 41 आया हुआ है 6 के वर्ग में ऐड किया हुआ है उसने 5। ऐसे ही 30 आया हुआ है 5 के वर्ग में उसने ऐड किया है 5। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या जो होगी वो होगी 4 के वर्ग में ऐड करेंगे 5 और 4 के वर्ग में जब तुम 5 ऐड करोगे तो ये बैठ जाएगा तुम्हारा 16 + 5 यानी कि 21। तो दोस्तों ये 28 दिसंबर 2020 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो हमें स्टूडेंटों के माध्यम से मिले हैं। वीडियो हमारी थोड़ी लेट हो गई है लेकिन हमने जो मोस्टली क्वेश्चन थे वे यहाँ से पिकअप कर लिए हैं स्टूडेंट्स की हेल्प से और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश की है दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इन पेपरों में रिपीट ना हो लेकिन सेकंड फेज में जो है रिपीट हो जाए। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो को देखता रहें और जो है हमसे जुड़े रहें। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।